गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपके एग्ज़ाम के लिए रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसका पैटर्न एमसीक्यू क्वेश्चन है। सो हम पूरे सिलेबस के जो भी आपका एग्ज़ाम के अंदर इंक्लूड किया गया है एमसीक्यू ही डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है आपका, थर्ड चैप्टर से, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -√3। हमें कोट एक्स के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स की जो कोट एक्स की जो वैल्यू दी गई है -√3 है, 1/√3 है, 1 है, वो किस किस रेंज के अंदर रहेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब आपका ये है जो रेडियन के अंदर आप एंगल निकालते हो। तो यहाँ से क्या रहेगा, गिवन क्या है, कोट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -√3। -√3 टेंथ में आपने टेबल रीड की गई हुई है। √3 देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, √3 कहाँ पे होगा, जहाँ पे टेंजेंट 60 है। टेंजेंट 60 के पे क्या वैल्यू होती है, √3, और टेंजेंट कोटेंजेंट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होते ही तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट 30। ओके, सो देखिए दिस इज कोट 30। कोट 30 पे क्या वैल्यू होगी, √3। नेगेटिव को हम बाद में अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे, पहले एंगल निकालिए। तो इसका मतलब 30, और 30 को जैसे ही ये डिग्री के अंदर है रेडियन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, 6। तो क्या है, कोट एक्स को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस ऑफ कोट पाई/6। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कहाँ क्या आ जाएगी, यहाँ से -पाई/6। लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, कोट नेगेटिव मिल रहा है। कल हमने क्वेश्चन किया था कि कोटेंजेंट आपका नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की आपको ट्रिक बताई गई थी, जिसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड के अंदर आपका कोट पॉजिटिव है। नेगेटिव किस किस के अंदर रहेगा, सेकंड और फोर्थ के अंदर। सेकंड और फोर्थ के अंदर का मतलब क्या है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, कोट माइनस कोट को क्या लिख सकते हो आप, सेकंड के अंदर क्या है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये क्या था आपका यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे क्या है आपका पाई। इसका मतलब जो इस एंगल की रेंज है वो पाई/2 से पाई के बीच में रहेगी। और यहाँ पे क्या है 3π/2, और यहाँ पे क्या था आपका 2π और 0। इसका मतलब आपका जो एंगल है वो पाई/2 से पाई और 2π से 3π/2 इन दोनों के रेंज में रहेगा। तो यहाँ से सिर्फ इसके ऊपर है, इसका मतलब पाई माइनस होगा। और यहाँ पे भी देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, इसका मतलब 2π माइनस कर सकते हो। तो दोनों को हम माइनस करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, पाई - पाई/6, और साथ के साथ क्या रहेगा, कोट ऑफ 2π - पाई/6। आपका यहाँ पे मेन कंसेप्ट है, हमने कोट माइनस कोट पाई/6 को पाई और 2π में से ही माइनस क्यों किया है, क्योंकि दोनों कोट किसके अंदर नेगेटिव रहेगा आपका, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 30 किसके बराबर होता है, ये हम निकाल रहे हैं 30। आपको पता है पाई/6 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन ऐसा एंगल कौन सा रहेगा जो वैल्यू आपको √3 दे लेकिन नेगेटिव वैल्यू दे, तो इसलिए हमने इसको पाई में से माइनस किया है, ताकि हमें कोट -√3 की कोटेंजेंट की फॉर्म में वैल्यू मिल जाए। तो क्या करोगे, यहाँ से दिस इज कोट 5/6, और यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इज कोट 11π/6। अब यहाँ पे इक्वल पुट कर लीजिए, कोट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट 5π/6 आ जाएगा, और कोट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट 11π/6 आ जाएगा। अब कोट से कोट यहाँ डायरेक्ट कंपेयर करने पर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 11π/6, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5π/6। ऑप्शन के अंदर ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन के साथ आपका आंसर मैच कर रहा है। तो किस ऑप्शन के साथ कर रहा है, फर्स्ट ही योर डायरेक्ट आंसर है, सो फर्स्ट पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1। ऑप्शन दिए गए हैं, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू के लिए सोल्व करना है। सो सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ से, टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1। टेंजेंट 3x इज इक्वल टू 1/टेंजेंट x। ये क्या लिख सकते हो इसको, 1/टेंजेंट x का रेसिप्रोकल कौन होगा, कोटेंजेंट x। सो टेंजेंट 3x इज इक्वल टू कोट ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे कोट है, हम दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्या
आइडेंटिटी रहेगी टेंजेंट 3x को क्या लिख सकते हो आप, को टेंजेंट कोट क्या होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, जो आप 10th क्लास में करके आए हुए हो आइडेंटिटी, कोट को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से टेंजेंट की फॉर्म में क्या लिख दोगे, डायरेक्ट टेंजेंट 90, और 90 को और जैसे ही रेडियन में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, पाई/2 x। अब ये क्या है, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो जब आप टेंजेंट और टेंजेंट को कैंसिल करने की सोचोगे तो यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या रहेगी, 3x बिकम्स n पाई प्लस पाई/2 माइनस x। ये किस रिजल्ट से है, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होगा। अगर टेंजेंट x और टेंजेंट y पहले से इक्वल दे रखी है, देन टेंजेंट और टेंजेंट की जो यहाँ से कैंसिल करोगे तो वो रिजल्ट क्या चेंज होगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई प्लस y के बराबर हो जाएगा। ओके, यानी कि x के साथ साथ y ने जब n पाई क्वाड्रेंट को कवर किया है तब वह x की जो वैल्यू आपकी है इक्वल रही है। तो देखिए इसका हम रिजल्ट यूज करके यहाँ पे ये बना सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, x के लिए वैल्यू को सोल्व करना है। तो सोल्व कर लीजिए, वेरिएबल एक साथ कलेक्ट कीजिए, 3x प्लस x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/2। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, दिस गिव्स यू 4x n पाई प्लस पाई/2, x इज इक्वल टू 1/4 n पाई प्लस पाई/2। अब यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन मैच कर सकते हो। ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं, सी ऑप्शन देखिए 2n इंटू पाई/8, कोई भी एडिशन के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे पाई/2 एडिशन के अंदर आया है। एलसीएम लेके देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2n पाई प्लस पाई/4 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो पाई को मना रहा है, सो 2n प्लस 1 इंटू पाई/8। ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा रहेगा। और n आपका क्वाड्रेंट के अंदर डिस्कशन कर रहे हो तो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो ये भी आपका मायने रखेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, n इंटीजर है या n नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही वेरीफाई हो रहा है, सो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करवाई जा रही है ताकि आप समझ पाओ क्या क्या इसके अंदर आइडेंटिटी यूज हुई। तो यहाँ पे डायरेक्ट एमसीक्यू अगर सोल्व करो तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, इस प्रॉपर्टीज के बेस पे आप कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज, हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्या दे रखा है, sin 2a/1 माइनस cos 2a। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने कुछ नहीं करना है, कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोई जनरल सॉल्यूशन का डिस्कशन नहीं करना है, डायरेक्ट आइडेंटिटी, डायरेक्ट जो प्रॉपर्टी फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रीड किए हुए हैं वो आपने यहाँ अलाउ करने हैं। तो देखिए sin 2a को क्या लिख सकते हो, दिस इज sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपने रीड किया हुआ है, विच इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, क्या रहेगा, न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा, यानी कि थीटा क्या है a और कोस ऑफ a। नीचे देखिए 1 माइनस कोस 2a, 1 माइनस कोस 2a का आपका क्या फॉर्मूला रहेगा, 1 माइनस कोस 2a/2 डायरेक्ट क्या होता है, साइन स्क्वायर a। ओके, तो यहाँ से 1 माइनस कोस 2a की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। सिर्फ ये आइडेंटिटी, ये अपने फॉर्मूले ही याद रखने हैं जो आपके लिए आगे की क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो हमने इसको यहाँ यूज़ किया है। अब यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, साइन स्क्वायर a साइन a एंगल सेम है तभी आप डिवाइड कर सकते हो, सो एक पावर यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, क्या रहेगा, कोस ऑफ a बाय साइन ऑफ a विच इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ a। ऑप्शन के अंदर आप अपना आंसर मैच कर सकते हो, सो सेकंड ऑप्शन क्या जाएगा, आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ कोस 10 डिग्री माइनस कोस 50 डिग्री। तो यहाँ से इसको इस एक्सप्रेशन को देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, दिस इज लाइक एज कोस सी माइनस कोस डी। और कोस सी माइनस कोस डी के अपने फॉर्मूले किए हुए क्या है, 2 साइन कोस सी माइनस कोस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस d/2, और सेकंड क्या रहेगा, साइन डी माइनस c/2। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, इससे इसको कंपेयर कीजिए, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिग्री, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। डायरेक्ट फॉर्मूले में ही तो पुट करना है, कर दीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा,
2 इंटू साइन सी प्लस डी, साइन एज इट इज रहेगा आपका। सो क्या आ जाएगा, साइन एज इट इज रहेगा, सी प्लस डी क्या है, सी इज 10, डी इज 50, 10 प्लस 50/2 और नेक्स्ट क्या है साइन डी माइनस सी, डी क्या है 50 माइनस 10/2। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 साइन 50 प्लस 10 क्या रहेगा 60/2 विच गिव्स यू 30, और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी साइन 50 माइनस 10 क्या होगा 40, 40/2 विच गिव्स यू साइन 20। कैलकुलेट कर लीजिए, 30 आपका स्पेसिफिक एंगल्स में है जो आपने टेबल रीड की हुई है। सो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 1/2 इंटू साइन 20। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 20 देख लीजिए आपका ऑप्शन के अंदर रहेगा। सो योर आंसर इज फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका साइन 20 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड का आपका क्वेश्चन रहेगा, वैल्यू ऑफ कोस 45 डिग्री माइनस ए इंटू कोस 45 डिग्री माइनस बी माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए साइन 45 डिग्री माइनस बी। पूरा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वन वर्ड का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो क्या है यहाँ पे देखिए, इसको पूरा लिखिए, क्या दे रखा है कोस ऑफ 45 डिग्री माइनस ए कोस ऑफ 45 डिग्री माइनस बी माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस ए एंड साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस बी। अब इसको देखिए, आपने प्रॉपर्टी रीड की हुई है, फॉर्मूले पढ़े हुए हैं आपने, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो उनका हम क्या यूज कर सकते हैं, दिस इज लाइक एज कोस ए। एंगल देखिए, फर्स्ट एंगल क्या है 45 माइनस ए, सेकेंड एंगल क्या है 45 माइनस बी। 45 माइनस ए कंप्लीट एंगल होगा आपका, ना कि सिर्फ 45 को लोगे। सो 45 माइनस ए इज फर्स्ट एंगल, 45 माइनस बी इज सेकेंड एंगल। दोनों डिफरेंट हैं। 45 सेम होने से एंगल सेम नहीं हो जाते, कंप्लीट एंगल को सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस इज लाइक एज ए, दिस इज लाइक एज बी, और इन अदर वर्ड्स दिस इज लाइक एज एक्स और दिस इज लाइक एज वाई। सिमिलरली यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो इसको क्या रीड कर सकते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला आता है, दिस इज कोस ए प्लस बी। कोस के केस में कोसाइन के जो फॉर्मूले रहेंगे वहाँ पे प्लस माइनस अपोजिट चलेंगे। यहाँ पे देखो बीच में माइनस है, इसका मतलब फॉर्मूला किसका रहेगा प्लस का रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, आई रिपीट कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या लिख सकते हैं, दिस इज कोस ए प्लस बी। ए क्या है फर्स्ट एंगल 45 माइनस ए प्लस बी क्या है सेकेंड एंगल 45 माइनस बी। अब इनको जो क्वांटिटी ऐड हो सकती है उनको ऐड कर लीजिए, वी गेट कोस 90 माइनस ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम कोस 90 माइनस बार ले सकते हो ए प्लस बी। अब देखो ये किसकी फॉर्म में है, दिस इज कोट 90 माइनस थीटा। ए प्लस बी को अगर मैं सिर्फ थीटा रीड करूँ तो क्या बनेगा, दिस इज कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन थीटा, थीटा का मतलब जो एंगल यहाँ पे है, एंगल क्या है ए प्लस बी। सो वैल्यू क्या आ जाएगी साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या फिल करोगे, योर आंसर इज साइन ए प्लस बी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके टाइम लिमिट के अंदर रहेंगे, जिसको आप 2 और 3 स्टेप्स के अंदर सोल्व कर सकते हो बाय यूजिंग इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपने सारे रिवीजन में करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपके रिवीजन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।